तो कुंभ राशि वालों, इस मई के अंतिम सप्ताह में क्या होने वाला है आपका हाल? मई का यह सप्ताह अंतिम जो चलने वाला है वे आपके लिए कैसा साबित होने वाला है? इसमें क्या-क्या परिणाम आपको नज़र आने वाले हैं? यह सप्ताह यानी 24 मई से 31 मई 2026 तक का समय बिल्कुल साधारण नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो 24 मई से 31 मई 2026 तक का यह सप्ताह ग्रहों के बड़े बदलाव और विशेष योगों के निर्माण के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं कुछ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन और साथ में शुभ योग भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि के देवता बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह 29 मई 2026 शुक्रवार करीब सुबह 11:14 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र विराजमान है। बुध और शुक्र के युति से गज लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होने वाला है। जी हाँ, यह योग आपके जिंदगी में कई तरह के क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा। इसी मिथुन राशि में पहले से गुरु भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में बुध, गुरु और शुक्र इन तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही नामक योग का भी निर्माण होगा। पूरा सप्ताह सूर्य देव वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन इस दौरान सूर्य कृतिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाते ही नौबता की शुरुआत मानी जा रही। जी हाँ, और देखा जाए फिर 31 मई 2026 दिन रविवार को पूरा सप्ताह सूर्य देव वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन इस दौरान सूर्य कृतिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाते ही नौतपा की शुरुआत मानी जा रही है। जी हाँ, फिर 31 मई दिन रविवार को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन करने के साथ मिथुन राशि में ग्रहों की स्थिति दोबारा बदलेगी। बता दें आपको 31 मई को राहु ग्रह भी शतभिषा नक्षत्र से पहले चरण में प्रवेश करेंगे। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन करना भी ज्योतिषी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते के बीच में चंद्रमा के गोचर से सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा, साथ में अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी बनेंगे। यानी कि इस पूरे सप्ताह बुध का राशि परिवर्तन करना, शुक्र का राशि परिवर्तन करना, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना और राहु का नक्षत्र परिवर्तन करने से यह सभी मिलकर कई बड़े और प्रभावशाली योग का निर्माण करेंगे, जिसका असर सीधा आपके जिंदगी पर पड़ेगा। 24 मई से 31 मई तक का यह सप्ताह कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन और शुभ योगों के कारण बेहद खास रहने वाला है। बुध का मीन राशि में प्रवेश, शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और राहु की चाल में बदलाव, यह सभी मिलकर इस हफ्ते को ऊर्जा और हलचल से भर देंगे। ऐसे में अब हम जानते हैं इस पूरे सप्ताह का विस्तृत राशिफल आपके जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस हफ्ते में सबसे बड़ा असर आपके सोचने के तरीके और निर्माण क्षमता पर दिखाई देगा। बुध ग्रह के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही कई लोगों के जीवन में नई योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। लंबे समय से रुके हुए विचार दोबारा सक्रिय होंगे। जिन लोगों का मन पिछले कुछ समय से उलझनों में था, उन्हें अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह आप कई ऐसी बातों को समझ पाएंगे जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर रहे थे। बात करते हैं करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो यह सप्ताह उन लोगों के लिए बहुत हलचल से भरा रह सकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर अचानक नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति के कारण बातचीत, मीटिंग, इंटरव्यू और योजनाओं से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे,
उन्हें इस हफ्ते कोई न कोई नई अवसर की दिशा मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा लेने से भी बचना होगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब बात करते हैं व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो जो लोग बिजनेस और व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए सप्ताह काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा। पुराने संपर्क से आप दोबारा जुड़ सकते हैं। नए लोगों से इन दिनों बातचीत बढ़ने की भी संभावना है। कई व्यापारियों को अपने काम में नई योजना बनाने की जरूरत महसूस होगी। जो लोग ऑनलाइन कार्य, मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से व्यस्तता से भरा रहेगा। कुछ लोगों को इन दिनों अचानक से यात्रा या मीटिंग के कारण कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। यात्रा के योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं पैसे के मामलों में आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते खर्च और योजनाओं दोनों साथ साथ चल सकती हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने के कारण धन से जुड़े मामलों में गतिविधियां बढ़ेंगी। कई लोग निवेश, खरीदारी या भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देंगे, प्लानिंग करते नजर आएंगे। हालांकि इस समय बिना सोचे समझे किसी के कहने में आकर कहीं पर पैसा लगाने से भी बचना जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में अचानक खर्च बढ़ते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। तो यह सप्ताह पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मिला जुला वातावरण देखने को मिलेगा। घर के अंदर कुछ पुराने मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। घर परिवार के बड़े की सलाह इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हो सकती है। कुछ लोगों के घर में धार्मिक यात्रा या धार्मिक या शुभ कार्य की चर्चा होने की संभावना है। रिश्तों में संवाद बढ़ेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने की भी संभावना बनते नजर आ रही है। यहाँ छोटी छोटी बातों को पारिवारिक जीवन में नजरअंदाज करेंगे तो रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों के क्षेत्र में यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते में आपका भावनात्मक उतार चढ़ाव बना कि शुक्र के राशि परिवर्तन करने से लोगों के व्यवहार और सोच में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ रिश्तों में दूरी कम होने की संभावना है। कुछ लोगों को अपने संबंध को लेकर स्पष्ट निर्णय लेना पड़ सकता है। पुराने संपर्क दोबारा सामने आ सकते हैं। सोशल मीडिया या बातचीत के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव भी इन दिनों होने की संभावना है। किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। तो आपको बता दें, शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत बढ़ाने वाला रहेगा। बुध और गुरु की स्थिति पढ़ाई, लेखन और सीखने और ज्ञान से जुड़े कार्यों में मजबूती लेकर आएगी। जिन छात्रों का ध्यान अब तक भटक रहा था पढ़ाई से, उन्हें अब दोबारा फोकस बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। नई जानकारी सीखने और कौशल बढ़ाने का यह समय अच्छा है। कुछ छात्र कुछ अलग तरीके की कोई कोर्स करने पर ध्यान दे सकते हैं, कुछ योजना बना सकते हैं कंप्यूटर के बारे में या किसी अलग क्षेत्र में आप कुछ सीख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ये सप्ताह में आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर नौतपा की शुरुआत भी इसी दौरान होगी। गर्मी, थकान, शरीर में पानी की कमी, सिर दर्द, नींद से जुड़ी परेशानियां कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। लेकिन यदि आपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखा तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। कुछ लोगों को ज़्यादा तनाव लेने से मानसिक थकावट बढ़ सकता है। जी हाँ, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप कितने ज़्यादा दिमाग से थक रहे हैं। यदि आपको पिछले समय से एंजाइटी, डिप्रेशन या हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है तो इन दिनों दोबारा से उभरने की संभावना है, यदि आपने लापरवाही दिखाया तो। इसलिए आप जिस भी तरीके का अपना दिनचर्या को अपनाते उसमें सुधार करते हुए चलते रहे। इससे आपके स्वास्थ्य में कभी कोई समस्याएं नहीं होंगी। देखा जाए इन दिनों यात्रा के योग भी इस हफ्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ लोगों को काम के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, वहीं कुछ लोग परिवार या किसी व्यक्ति के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान जल्दबाजी और लापरवाही से बचना बेहतर रहेगा। जी हाँ, अन्यथा नुकसान होगा। वहीं अब देखा जाए, आपका मन धार्मिक दृष्टि में भी ज़्यादा रहेगा, मतलब यह सप्ताह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से खास रहेगा। कई लोगों का मन अचानक पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है। आप इन दिनों ज़्यादा अपनी भविष्यवाणी देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य और राहु की स्थिति के कारण लोग अपने जीवन में गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ लोग अचानक किसी संकेत या अनुभव के माध्यम से मानसिक स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं इस हफ्ते की 3 जरूरी सावधानियों की, जो पूरे हफ्ते आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। तो पहली सावधानी, किसी भी व्यक्ति से बात करें तो जरूरत से जल्दबाजी, मतलब जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी न करें। बुध का प्रभाव आपके निर्णय को तेज करेगा, लेकिन बिना पूरी जानकारी के लिए गए फैसले बाद में आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना है, जल्दी में किसी से बात भी नहीं करना है। दूसरी सावधानी है, गुस्से और अहंकार से बचें, क्योंकि सूर्य और राहु की स्थिति छोटी बातों को बड़ा बनाने का कार्य कर सकती है, इसलिए रिश्तों और बातचीत में संयम रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बात करते हैं तीसरी सावधानी के लिए। तो तीसरी सावधानी है, आपके स्वास्थ्य और खान पान को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, क्योंकि नौतपा की शुरुआत के कारण आपके शरीर में गर्मी, थकान, स्ट्रेस बढ़ने की संभावना है, चिड़चिड़ापन आएगा, इसलिए पानी और आराम का विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह ग्रहों के बड़े बदलाव, नई ऊर्जा, भागदौड़ और कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आने वाली खुशियों के बारे में। तो पहली बड़ी खुशी, आपके घर में कोई नई चीज़ आने के योग बन सकते हैं। इस हफ्ते ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि कई लोग अपने घर के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे नया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सजावट की चीज़ें, वाहन से जुड़ी कोई चीज़ या वाहन की सर्विसिंग, घर के आराम से जुड़ी कोई नई चीज की खरीदारी होने की संभावना है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो अचानक धन या बड़े फायदे जैसे मिलने की स्थिति बन सकती है। बुध शुक्र गुरु की युति के कारण अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा, कोई पुराना भुगतान, गिफ्ट, बोनस या आर्थिक राहत जैसी खबर मिलने की संभावना है। कुछ लोगों को अचानक किसी काम में फायदा देखने को मिल सकता है। जिस काम में बार बार रुकावटें थी, वो रुकावटें दूर होंगी। इन दिनों अचानक कहीं न कहीं से आपको कुछ धन प्राप्त होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके अंतिम व तीसरी खुशी के बारे में। तो यह है, इन दिनों इस हफ्ते आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने जैसी स्थिति बन सकती है। जिस बात को लेकर लंबे समय से आपको इंतजार था, उसमें हलचल शुरू हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात, कोई शुभ समाचार, घर में कोई खुशी का माहौल या अचानक कोई अच्छा अवसर मिलने के संकेत इस हफ्ते बनते नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, यह रहे आपके 24 मई से लेकर 31 मई का, यह जो मई का अंतिम सप्ताह का हाल है। तो यहाँ पर जो सावधानियां बताई गई उसे अपनाएं। जो खुशियां मिलने वाली है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, जय सूर्य देव जरूर लिखें, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो कुंभ राशि वालों, बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो अब आपकी लव लाइफ धीरे धीरे अच्छी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। रिश्तों में पहले के मुकाबले समझ और भरोसा बढ़ेगा, मन सकारात्मक रहेगा और किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत बढ़ सकती है। अगर लंबे समय से रिश्तों में दूरी, तनाव या गलतफहमियां चल रही थी, तो अब उनमें भी सुधार आने के संकेत है। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को पहले से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्तों में सुकून और अपनापन बढ़ेगा। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी बात को लेकर ज़्यादा बहस
जिद करने से बचना चाहिए, छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, इसलिए पुराने मुद्दों को बार-बार उठाने से रिश्ते भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। इस दौरान मन थोड़ा भावुक भी आपका रह सकता है और किसी खास व्यक्ति की बात आपको अंदर से परेशान भी कर सकती है। जी हाँ, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव भी दिखाई देने लगेंगे। कुंभ राशि वालों, पार्टनर के साथ यदि आपका पुराना गलतफहमी चल रहा था या किसी ने आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की थी, तो अब आपके मन को राहत और शांति महसूस होगी, क्योंकि बातचीत बेहतर होगी और आप अपने पार्टनर को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। लंबे समय से मन में दबे हुए विचार को साझा करने का यही समय सही रहेगा। इससे रिश्तों में पारदर्शिता और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ेंगे। यह सप्ताह प्रेम संबंधों में स्थिरता और भावनात्मक गहराई लेकर आने वाला है। आप अपने साथी के साथ पहले से कई ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और भविष्य को लेकर कोई गंभीर बातचीत भी इस हफ्ते होने की संभावना है। कई लोग अपने रिश्ते को अलग स्तर पर ले जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। पार्टनर का सपोर्ट इन दिनों मिलेगा, उनका साथ मानसिक आग को शांति देगा। जी हाँ, देखा जाए इन दौरान आप दोनों साथ में समय बिताने, कहीं घूमने जाने या कोई नई योजना बनाने के बारे में सोचते हुए नजर आने वाले हैं। इससे रिश्तों में नई ताजगी और रोमांस महसूस होगा। जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर तनाव में थे, अब उन्हें राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि हफ्ते का अंत जो है प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा और यादगार रहने वाला है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि अगर आप सिंगल हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा खास संकेत दे रहा है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है या किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। धीरे धीरे बातचीत गहराई से होती जाएगी, बहुत ही गहरी होगी। यह रिश्ता आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि शुरुआत में जल्दबाजी करने से आपको बचना ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर देखिए, यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता, बेहतर संवाद, भावनात्मक मजबूती और रिश्तों में स्थिरता लेकर आने वाला रहेगा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब कुंभ राशि वालों हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते के खास उपाय के बारे में। तो उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक विचार बनाए रखें। जी हाँ, यह सूर्य का जल देना आपके जीवन के बंद दरवाजे को खोल देगा। आपके जीवन में जो अंधकार है, उसमें नई रोशनी आ जाएगी। जी हाँ, तो कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद कुंभ राशि, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।